बच्चों, ये क्लास 12th के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम जो हिंदी ग्रामर की बुक है उसमें से आपका ये चैप्टर है कैसे बनती है कविता। इसी के चैप्टर से आपके MCQs हैं तो उन्हें आप यहाँ देखोगे। ये कुछ पॉइंट हैं। कविता क्या है, सेकंड कविता कैसे बनती है, थर्ड है कविता में शब्दों का किस प्रकार चयन किया जाता है, कविता में बिंब और छंद का किस तरह प्रयोग होता है, इनका क्या महत्व है कविता में, और कविता की संरचना किस प्रकार की होती है, कविता के कौन कौन से घटक हैं। तो उन्हीं के आधार पर यहाँ पर हम ये MCQs देखेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट MCQ है, निम्नलिखित श्लोक किसके द्वारा लिखा गया है। माम निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गम शाश्वती समा यत क्रोच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। यहाँ जब वाल्मीकि जी ने एक निषाद को, एक बहेलिए को जब क्रोच पक्षी को प्रेमालाप करते हुए एक का वध कर दिया था, पुल्लिंग का, तो तब वो जो मादा वो होती है, जो पक्षी होता है, वो उसके लिए विलाप करते हुए उसे देखते हैं। तो वो उन्हें तब उन्होंने ये पहला श्लोक संस्कृत में बोला था जिसमें उस बहेलिए को उन्होंने श्राप दिया था कि तुम प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर पाओगे और तुमने इस तरह क्रोच पक्षी के प्रेमालाप करते समय आपने उसका वध किया है। तो यहाँ पर जो ये किसने लिखा था, वाल्मीकि ने, वाल्मीकि जी ने ये पहला श्लोक संस्कृत में बोला था। जब उनके एक करुणा जागी थी, एक संवेदना जागी थी, तब उन्होंने इस श्लोक को बोला था। आगे क्वेश्चन है, रत्नाकर डाकू से वाल्मीकि बनने के पीछे प्रमुख कारण क्या था। संवेदना, सजा, डर या फिर ईर्ष्या। तो इसका जो राइट आंसर है ये संवेदना। जब उन्होंने इस तरह का दृश्य सामने देखा तो उनकी एक संवेदना जागी, एक करुणा जागी थी। उन्होंने इस तरह दुखी अवस्था में उस क्रोच पक्षी को जब विलाप करते हुए देखा अपने जोड़े को बिछोड़ने पर, तब उन्हें एक करुणा जागी थी, तभी उन्होंने ये पहला श्लोक बोला था। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कविता का रूप हो सकता है। माँ दादी नानी की लोरी के बोल, बच्चों के खेल गीत, श्रमिकों द्वारा गुनगुनाए जाने वाले लोकगीत। तो ये सभी कविता के रूप में आते हैं। माँ दादी नानी की लोरी, बच्चों के खेल वाले गीत, श्रमिकों द्वारा गुनगुनाए जाने वाले लोकगीत। तो ये इसका जो राइट आंसर हुआ डी, इसमें सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता का विषय क्या हो सकता है। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र जैसा कोई भी विषय, या फिर हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी कोई घटना, मन में उमड़ने घुमड़ने वाले कोई भी भाव अथवा विचार। तो इसका जो राइट आंसर हुआ डी, उपर्युक्त सभी। इसमें सभी किसी पर भी कविता का विषय हो सकता है। शब्दों से खेलने का क्या तात्पर्य है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ
कठिन शब्दों के पर्यायवाची प्रयोग करना, शब्दों के नए आयाम खोलकर लय और ताल की दुनिया में जाना, खेलते समय नए नए शब्द बोलना। तो इसका जो राइट आंसर हुआ बी, शब्दों के नए आयाम खोलकर लय और ताल की दुनिया में जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता लेखन प्रशिक्षण का क्या लाभ है? अच्छा सहृदय पाठक बना जा सकता है, कविता की बारीकियों से परिचित हुआ जा सकता है, रचनात्मकता का विकास किया जा सकता है, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हुआ डी, उपर्युक्त सभी। इसमें एक अच्छा सहृदय पाठक भी बन सकते हैं, कविता की बारीकियों से परिचित हुआ जा सकता है और रचनात्मकता का विकास भी किया जा सकता है। आगे, कविता लेखन अन्य कलाओं की तरह क्यों नहीं सिखाया जा सकता? इसमें बाहरी उपकरणों की सहायता नहीं ली जा सकती है, इसे सिखाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है, यह एक जटिल प्रक्रिया है, इसकी आंतरिक लय को इंद्रियों द्वारा पकड़ना कठिन है। तो इसका राइट आंसर हुआ ए, इसमें बाहरी उपकरणों की सहायता नहीं ली जा सकती। जैसे कोई गेम है तो उसमें भी आपको बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, तो उसमें बॉल की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें बाहरी उपकरणों की सहायता नहीं ली जा सकती कविता लेखन में। जैसे कि आप ड्राइंग करते हैं तो उसमें कलर्स हैं, ब्रश वगैरह सबकी आवश्यकता होती है, तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बाहरी उपकरणों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। आगे क्वेश्चन है, कवि अपने भावों का साधारणीकरण करता है क्योंकि वह अपने भावों और विचारों से समाज को परिचित कराना चाहता है। कवि को कठिन शब्द लिखने में परेशानी होती है। कवि साधारण शब्दों में लिखने में सहजता अनुभव करता है क्योंकि उसके भाव नितांत साधारण होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हुआ ए, वह अपने भावों और विचारों से समाज को परिचित कराना चाहता है। मतलब कवि के अंदर जो भी भाव, जो भी विचार उठ रहे हैं, उसी से वह समाज को उससे परिचित कराना चाहता है। आगे क्वेश्चन 9, जिस प्रकार इंटरनेट ज्ञान विज्ञान की नई दुनिया से जोड़ता है, उसी प्रकार शब्द कविता की दुनिया में प्रवेश कराते हैं। इसका कारण क्या है? कविता के शब्द अर्थ की कई परतों को खोलते हैं। शब्द कविता को रचने व सराहने की क्षमता प्रदान करते हैं। उचित शब्द चयन से भावों और विचारों की संप्रेषण शक्ति आती है, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हुआ डी, उपर्युक्त सभी, क्योंकि इसमें कविता के शब्द अर्थ की कई परतों को, मतलब कई शब्दों के कई है ना अर्थ आपको पता चलते हैं। शब्द कविता को रचने व सराहने की क्षमता का प्रदान करते हैं। शब्द से ही कविता को मतलब कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और उचित शब्द चयन से भावों और विचारों की संप्रेषण शक्ति आती है। तो जब भी हम शब्दों का जब प्रयोग करते हैं तो उचित शब्द का ही वहाँ पर चयन किया जाता है। तो ये तीनों ही इसमें आते हैं। तो इसका राइट आंसर हुआ डी। आगे क्वेश्चन नंबर 10, कविता निम्न में से किसके सर्वाधिक निकट होती है? ढांचा, राग व संवेदना, शैली या फिर स्वरूप। तो इसका जो राइट आंसर हुआ बी, राग व संवेदना। जब राग व संवेदना जागती है तब कविता का जन्म होता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन
सा कविता का तत्व है? शब्द विन्यास, भाव एवं विचार की अनुभूति, भाषा का सम्यक ज्ञान या फिर उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर हुआ डी, उपर्युक्त सभी। इसमें शब्द विन्यास भी आते हैं, भाव एवं विचार की भी उत्पत्ति होती है, भाषा का सम्यक ज्ञान भी इसमें जरूरी है। तो इसका राइट आंसर हुआ डी। कविता रचने के लिए सबसे पहला उपकरण क्या है? शब्द, अर्थ, वाक्य या फिर भाव। तो इसका जो राइट आंसर हुआ ए, शब्द। कविता रचने के लिए सबसे पहला जो उपकरण है वो हमारा शब्द है। शब्द के द्वारा ही हमें कविता की रचना करनी होती है। आगे क्वेश्चन 13, कविता कैसी होती है? छंदमुक्त, छंदबद्ध, का व खा दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हुआ सी, का और खा दोनों। इसमें ये छंदमुक्त भी होती है और छंदबद्ध भी होती है। क्वेश्चन नंबर 14, प्ले विद द वर्ड्स किसने कहा था? W.H. आर्डन, शेक्सपियर, थीट्स, मिल्टन। तो इसका जो राइट आंसर हुआ ए, W.H. आर्डन के द्वारा ही कहा गया था कि प्ले विद द वर्ड्स, शब्दों के साथ खेलो। आगे क्वेश्चन, कविता का जन्म किस परंपरा के अनुरूप हुआ था? पठित रूप में, वाचिक रूप में, लिखित रूप में, उपर्युक्त तीनों रूपों में। तो इसका जो राइट आंसर हुआ बी, वाचिक रूप में। कविता का जो जन्म है वो है वाचिक रूप में, मतलब मौखिक। पहले वो मौखिक रूप में ही उसका जन्म होता है। आगे क्वेश्चन, वाल्मीकि का पहले क्या नाम था? वाल्मीकि डाकू, रत्नाकर, कालिदास, रत्नाकर डाकू। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है बी, पहले उनका नाम रत्नाकर था, उसके बाद उन्होंने मतलब वो डाकू भी बन गए थे। तो पहले नाम क्या था? रत्नाकर, बाद में उनका वाल्मीकि हुआ था। और जब वो डाकू बन गए थे तो मतलब उनका जो फिर हृदय परिवर्तन हुआ उसके बाद, और उन्होंने पहला संस्कृत का जो श्लोक बोला, उसके बाद उन्हें इतना ज्ञान हुआ कि उन्होंने पूरी रामायणी संस्कृत में लिख डाली। आगे क्वेश्चन, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। कविता के बारे में यहाँ पंक्ति किसने कही है? इस कविता के बारे में किसने कहा है? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय। तो इसका जो राइट आंसर हुआ ए, सुमित्रा नंदन पंत जी ने यह पंक्ति की रचना की है। आगे क्वेश्चन 18, इनमें से कौन सा कविता का घटक है? भाषा, शब्द, छंद या फिर सभी। इसका जो राइट आंसर हुआ डी, सभी। इसमें भाषा भी है, शब्द भी है और छंद भी है, तीनों ही इसके अंतर्गत आते हैं कविता के घटक में। तो इसका आंसर हुआ डी। आगे क्वेश्चन नंबर 19, कविता के लिए पंत जी ने किस प्रकार की भाषा को आवश्यक माना है? वर्णात्मक, प्रतीकात्मक, लाक्षणिक या फिर चित्रात्मक। इसका राइट आंसर हुआ डी, चित्रात्मक भाषा को आवश्यक माना है। क्वेश्चन नंबर 20, कविता में क्या होता है? मानवीय संवेदनाएं, राग तत्व की प्रधानता, शब्द और बिंब, उपर्युक्त सभी।
इसका राइट आंसर हुआ डी, उपर्युक्त सभी। इसमें मानवीय संवेदनाएं भी होती हैं, राग तत्व की प्रधानता होती है और शब्द और बिंब का तो प्रयोग होता ही है। तो इसका आंसर हुआ डी। क्वेश्चन नंबर 21, शब्दों से मेलजोल बढ़ाने का मुख्य कारण क्या है? छिपे अर्थों को जान जाते हैं और भावुक पाठक बन जाते हैं, कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सक्षम हो जाते हैं, कविता बनाने में माहिर हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हुआ ए, छिपे अर्थों को जान जाते हैं। शब्दों से जब मेलजोल बढ़ाते हैं हम, कई शब्द हमारे सामने आते हैं तो जो भी शब्द आते हैं उनके हम अर्थों को समझते हैं। कई शब्दों का हमारी वोकैबुलरी भी बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाती है और उनके अर्थों को भी समझ जाते हैं हम। कविता की पहली शर्त क्या है? छंद का ज्ञान, शब्दों से मेलजोल, अलंकारों का ज्ञान या फिर रसों से मेलजोल। इसका राइट आंसर हुआ बी, शब्दों से मेलजोल। जब हम रचना करते हैं, कविता की रचना करते हैं तो हमें शब्दों से मेलजोल करना भी आसानी से आ जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे, कविता का पहला उपकरण क्या है? शब्द, इंद्रियां, छंद, पाठक, पढ़ने वाला। तो इसका जो राइट आंसर हुआ ए, ये पहले भी आ चुका है एक बार, शब्द ही इसका पहला उपकरण है। सबके द्वारा शब्द के द्वारा ही कविता की रचना होती है। आगे, यदि आप बार बार कविता पढ़ोगे या सुनेंगे तो आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप भावुक व सहृदय पाठक बन पाएंगे, कविता को बार बार सुनने का मन करेगा, कविता के बारे में बार बार सोचेंगे या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हुआ डी, उपर्युक्त सभी। इसमें आप एक भावुक सहृदय पाठक भी बन सकते हैं, कविता को बार बार सुनने का आपका मन करेगा, आपको कविता अच्छी लगेगी, आप उसके बारे में बार बार सोचेंगे, कविता के बारे में आप बार बार सोचेंगे। तो डी इसका राइट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 25, कविता में बिंब चित्र भाषा है वो क्या होती है? बिंब से मस्तिष्क में चित्र उभरता है। बिंब शब्द चित्र है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। ए और बी दोनों सही हैं या फिर डी कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हुआ सी, ए और बी दोनों सही हैं, क्योंकि बिंब जब आप कोई देखते हो, कोई चित्र देखते हो तो उससे क्या होता है, मस्तिष्क में वो चित्र उभर के आता है। और बिंब शब्द चित्र है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर वो निर्मित होता है। 26 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मत कविता लेखन के बारे में उचित है? कविता रचने की कोई प्रणाली सिखाई नहीं जा सकती, प्रशिक्षण और अभ्यास से कविता रचना सिखाया जा सकता है, ए और बी दोनों, या फिर डी कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हुआ सी, ए और बी दोनों सही है, क्योंकि कविता रचने की कोई प्रणाली नहीं होती और कविता सिखाई नहीं जाती, कविता स्वयं पैदा होती है उनके भाव और विचारों के माध्यम से। प्रशिक्षण और अभ्यास से कविता रचना सिखाया जा सकता है, प्रशिक्षण दे सकते हैं, अभ्यास से कोई अभ्यास करेगा और वो कविता रचने की कोशिश करेगा तो वो कविता का निर्माण कर सकता है। आगे क्वेश्चन 27, कविता को इंद्रियों से पकड़ने में कौन सहायता करते हैं? बिंब और छंद, अलंकार, छंद और रस या फिर शब्द? तो इसका जो राइट आंसर हुआ ए, बिंब और छंद कविता को इंद्रियों से पकड़ने में ये सहायता करते हैं। जो भी बिंब है उसके द्वारा हमारे सामने चित्र प्रस्तुत होता है और जो
छंद हैं उसकी सहायता से ही ये कविता जो है वो इंद्रियों से पकड़ने में सहायता करती हैं। तो आपने यहाँ ये कैसे बनती है कविता के MCQs देखे और आप इनको इजीली समझ गए होंगे। धन्यवाद।